पे हम देखने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि बीफार्म 8 सेमेस्टर में है। तो उसके हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारी 5 यूनिट दे रखी है ना, सभी के हम यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। और आज की वीडियो हमारा पार्ट 1 होने वाली है, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड बाकी जो आपका ये 8 सेमेस्टर है, फाइनली लास्ट सेमेस्टर आपका आ चुका है। एंड इसमें आपके 2 तो मेन सब्जेक्ट हो ही जाएंगे एंड बाकी 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ किया है ना, अब वो मेरे को ना कमेंट में ड्रॉप कर देना, ताकि मैं ये अंदाज़ा लगा सकूं कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है वो कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। एंड देन उसका ही मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से लिखे हैं ताकि जो आपका लेंथ सिलेबस है वो कम यानी कि शॉर्ट टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन बेसिस पर सिलेक्ट किए हैं। टोटल यहाँ पे 29 क्वेश्चन है 5 यूनिट से, यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग मिलाकर के केवल यहाँ पे 29 क्वेश्चन है। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं हम श्योर गारंटेड आप यहाँ पे पास हो जाओगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो वही क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह मैंने सारा कुछ इंक्लूड किया है जैसा कि क्वेश्चन पेपर में पूछे जाता है। तो यहाँ पे जो सारे नोट्स वगैरह हैं हैंड राइटिंग, पहले इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप से, सिंपली आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारी यूनिट फर्स्ट है, और इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट फर्स्ट में जो आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन जो बन रहा है ना वो यही बन रहा है कि आखिर बायोस्टैटिस्टिक है क्या, या ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे क्यों ऐड किया गया है, उसका ना मतलब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे डिफाइन द टर्म स्टैटिस्टिक और बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी। तो देखिए अगर आपने इसका मतलब समझ लिया कि आखिर क्या है ये सारी चीज़ और इस सब्जेक्ट को क्यों ऐड किया है, तो आगे की जो यूनिट्स है ना उनका भी मतलब या उनकी भी वैल्यू आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एंड देखिए मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कहने वाला कि यहाँ पे मैथ है तो ये आपके लिए टफ रहेगा सब्जेक्ट या फिर ये इजी रहेगा। बस आप सिंपल ये ध्यान रखो कि अगर आप यूनिट फर्स्ट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपकी यूनिट सेकंड इजी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यूनिट सेकंड को अच्छे से पढ़ लें तो आपकी यूनिट थर्ड यहाँ पे इजी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सारे जो टॉपिक्स है ना वो इंटरलिंक है। अगर आपने यहाँ से डायरेक्टली जंप करके सेकंड यूनिट पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा, सारा आपके सर से ऊपर कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बस ये कहने वाला हूँ आप एक तरफ से पढ़ें, और अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तब भी आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहले बन रहा है कि आखिर ये स्टैटिस्टिक क्या है, बायोस्टैटिस्टिक क्या है, और इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी ये टर्म भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टर्म हमारी स्टैटिस्टिक, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो सांख्यिकी कहते हैं। अब थोड़ा ना पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। जब आप 10th क्लास में थे, अगर आप B.Pharm कर रहे हैं तो या तो PCB से आए हों या PCM से आए हों, तो आपके पास 10th क्लास में मैथ कंपलसरी ज़रूर होगा। तो मैथ में ना आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जो जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी। हिंदी में तो सांख्यिकी कहते हैं लेकिन इंग्लिश में वही स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो अगर मैं हिंदी से समझाऊँ सांख्यिकी यानी कि संख्याओं की स्टडी करना, आंकड़ों की स्टडी करना, तो वो हमारा सांख्यिकी कहा जाता है। क्लियर हुआ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो अगर हम स्टैटिस्टिक को अगर हम वर्ड ब्रेक करके समझें और इंग्लिश में समझें तो यहाँ पे इसका वर्ड ब्रेक होता है स्टेट प्लस स्टिक। स्टेट का मतलब होता है यहाँ पे स्टेटस, मतलब किसी भी चीज़ की जानकारी या उसकी कंडीशन की वो कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। एंड स्टिक का मतलब है यहाँ पे सफिक्स जो स्टिक जोड़ा है इसका मतलब होता है स्टडी करना, मतलब किसी के बारे में उसका स्टेटस की स्टडी करना है, किसी की कंडीशन की स्टडी करना, वही आपका स्टैटिस्टिक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल डेफिनेशन है कि स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्टेटस और कंडीशन बाय न्यूमेरिकल डाटा। मतलब न्यूमेरिकल डेटा की मदद से किसी भी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी क्लिनिकल ट्रायल के बारे में स्टडी करना, वो यहाँ पे स्टैटिस्टिक कहा जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ना, मैं बिल्कुल जनरल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मैं आपको ना आपके सामने एक अपना रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ये 12th क्लास का मेरा रिजल्ट है। यहाँ पे देखो मेरे हिंदी में इतने मार्क्स हैं, इंग्लिश में इतने हैं, फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, बायोलॉजी में इतने हैं। तो देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना ये सारा जो है ना ये डेटा है, या बोले तो ये हमारे आंकड़े हैं, है ना। ये हर एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं हिंदी में इतने मार्क्स लाया हूँ, इंग्लिश में इतने लाया हूँ। तो ये जो हमारा सारा डेटा है ना, जो हमारा जो बोर्ड है यूपी बोर्ड है ना, तो उसने जो जब ये रिजल्ट बनाया, हर एक लाखों स्टूडेंट पढ़े होंगे, हर एक के अलग अलग नंबर आए हैं, उनको ना उन्होंने एक क्रम में यहाँ पे क्या करा है
यहाँ पे अरेंज कराएं, जैसे कि इतने मार्क्स में से इतने आए और ये टोटल इतने हुए, इतने मार्क्स में से इतने आए और यहाँ पे टोटल इतने हुए। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा है लास्ट में जाकर के कि 500 में से 401 आए और ये पास है। तो ये ना मेरे एक बोलोगे तो मेरे स्टेटस की स्टडी है, यानी कि मेरी कंडीशन कि मैं पास हुआ हूँ। तो ये जो डेटा है, इस डेटा की ही डेटा जो हमने यहाँ पे ये मतलब कि एक तरीके से अरेंज करा है और इससे हम एक रिजल्ट निकाल रहे हैं, किसी के स्टेटस का पता कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे स्टेटिस्टिक कहा जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब किसी भी डेटा की मदद से, किसी भी न्यूमेरिकल डेटा की मदद से किसी भी चीज़ का एक तरीके से स्टेटस पता कर लेना, वही आपका स्टेटिस्टिक कहा जाता है। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इसको दूसरी टर्म में दूसरे तरीके से मैं डिफाइन करूं तो स्टेटिस्टिक इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथ की एक ब्रांच है दैट डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि रॉ डेटा, टू हेल्प इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन। तो ये जो ना मैथ की ही ब्रांच होती है, इसमें हम करते क्या है, जो हमारा जो रॉ डेटा होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन या बोलते तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, एंड लास्ट में उसको रिप्रेजेंट करके यहाँ पे एक इफेक्टिव अच्छे तरीके से यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे अपना एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में सबसे पहले मेरी कॉपी वगैरह चेक हुई होंगी, यहाँ पे मेरे हिंदी में इतने आए और उसमें इतने आए, या फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने आए। तो अभी जो सारा जो डेटा है, ये मेरा जो सारा जो डेटा है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, पहले कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, उसकी एनालिसिस की, उसका इंटरप्रिटेशन किया, उसको रिप्रेजेंट किया अच्छी तरीके से यहाँ पे, और लास्ट में हमारा रिजल्ट निकाला गया। तो ये पूरा यहाँ पे स्टेटिस्टिक है। क्लियर हो गया? एंड इसके बाद देखिए सेकंड जो आपकी टर्म मैंने देखी वो है बायो स्टेटिस्टिक। देखो यहाँ पे सिंपल वर्ड जुड़ा है बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर आपका मेडिकल का फील्ड, ठीक है। एंड स्टेटिस्टिक मतलब वही किसी भी स्टेटस की स्टडी मतलब कि पता करना क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है, वो आपका स्टेटिस्टिक है। तो जो अभी आपने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा ना स्टेटिस्टिक का, अगर आप मेडिकल फील्ड पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें क्लिनिकल ट्रायल होते हैं मेडिसिन के, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, तो सारा जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करना होता है, उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना होता है, उसकी एनालिसिस करके फिर रिजल्ट निकाला जाता है कि आपकी ड्रग जो हो पास है या फिर फेल है। मतलब यहाँ भी स्टेटिस्टिक है, लेकिन ये बायोलॉजिकल फील्ड में है, तो ये कहा जाएगा आपका बायो स्टेटिस्टिक, यानी कि जैव सांख्यिकी है। या फिर अभी मैं आपको और भी बहुत मतलब रिलेटेड आपको एग्जांपल दूंगा। जस्ट पहले आप डेफिनेशन लिख लो कि बायोस्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक दैट फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू बायोलॉजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड डेटा। मतलब जो हमारे स्टैटिस्टिक के जो सारे जो प्रिंसिपल है ना, बस वही आपने अप्लाई कर देना है मेडिकल फील्ड में। तो ये आपका बायोस्टैटिस्टिक कहा जाएगा, जो कि आपने यही पढ़ना है। एग्जाम्पल जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल का जो सारा डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस मतलब किसी भी देश में या किसी भी शहर में ये पता करना कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी चल रही है ना। आप जैसे हॉस्पिटल्स में जाओगे, वहाँ से डेटा कलेक्ट करोगे, भाई यहाँ पे ये पेशेंट इतने इसके हैं, या पास वाले हॉस्पिटल में जाओ, तो सारा जो डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, उसकी एनालिसिस करना, फिर रिजल्ट निकालना कि यहाँ पे कौन सी डिसीज़ ज़्यादा हो रही है, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इन्वायरमेंट की स्टडी कर सकते हैं, और बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट भी पता कर सकते हैं कि भाई ये जो आपका उत्तर प्रदेश है या फिर आपका कोई भी स्टेट है, तो यहाँ पे कितने लोग पैदा हो रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हो रही है, कंपेरिजन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये इसके थोड़े से मैंने एग्जांपल या बोलते यूज़ बताए हैं बायोलॉजिकल फील्ड में। तो देखो स्टैटिस्टिक को मैंने इस तरीके से दिखा रखा, मतलब जो आंकड़े हैं उनको स्टडी करना, उन्हीं की स्टडी करना, वो यहाँ पे स्टैटिस्टिक है। एंड बाकी जो बायोस्टैटिस्टिक का मैंने मोस्ट जो कॉमन यहाँ पे एग्जांपल लिया है, बहुत आपको यहाँ पे को रिलेट करेगा कि जब जो कोरोना जो आया था ना, हम डेली यूट्यूब चैनल पर या फिर आपके मतलब कि जो मीडिया के चैनल्स हैं उन पर हम सुनते थे कि भाई इतने पॉजिटिव आए हैं, आज इतने नेगेटिव हो गए हैं, या फिर इतने आपकी डेथ कर गए हैं, इतने वापस से मतलब क्योर हो गए हैं। तो वो सारा डेटा हमको मिलता था। अब ये डेटा आ कहाँ से रहा है? ये डेटा हम जैसा ही कोई फार्मासिस्ट पीछे जो है सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका फिर लास्ट में जो है ना रिजल्ट निकाल रहा है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डिसीज़ का ना ट्रैक कर रहे हैं। तो ये हमारा कोविड-19 का ट्रैकर है, जिसके एग्जांपल जैसे यहाँ पे शो हो रहे हैं कि यहाँ पे इतने केस कंफर्म हो गए, हमारे एक्टिव केस इतने हैं, हमारे इतने केस जो है वो क्योर हो गए हैं, इतनी हमारी डेथ हो चुकी है। तो ये जो है एक अच्छा तरीका होता है किसी भी डेटा को ईजिली समझ में आ जाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे शो किया जाता है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो कि आखिर बायोस्टैटिस्टिक का हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारे पास डेटा आने वाले हैं किसी भी फील्ड में, या फिर आप मेडिकल स्टोर भी खोलोगे ना, वहाँ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो ये इसका यूज़ हो गया। तो एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी अभी तो सिर्फ आपने समझा है ना, वो समझा है स्टेटिस्टिक एंड बायो स्टेटिस्टिक। अब इसमें देखिए एक और टर्म आपकी जुड़ी हुई है, वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो जैसे आप यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड पढ़ोगे ना, आप मोस्टली पढ़ोगे बायो स्टेटिस्टिक या स्टेटिस्टिक के बारे में। जैसे ही आप यूनिट थर्ड में आओगे ना, आपको एक न्यू ही टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वो है रिसर्च। जब आप रिसर्च करते हैं तो क्या क्या मेथड या बोल तो क्या फ्रेमवर्क आपको मिलेगा, किस चीज़ की स्टडी आप करोगे या किस चीज़ की मदद से आप रिसर्च कर सकते हैं, वो आपकी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट में यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस है। कहने का मतलब है कि यही जो आपका सिलेबस है वो 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। तो क्या है